एंड वेलकम टू द वीडियो। आज की वीडियो में हम दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो मतलब ये लाइन का है, मतलब स्ट्रेट लाइन का है। एंड इससे पहले जितने भी क्वेश्चन आए थे वो पैराबोला के आए थे। मैंने स्ट्रेट लाइन का कंडीशन बताया था कि वो एग्ज़ाम में आ सकता है। लोग 2025 के पेपर में वो आ गया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। जैसे ये तो और भी ज़्यादा सिंपल है, पैराबोला से तो ज़्यादा ही सिंपल है। पैराबोला में एक्चुअली 3 इक्वेशन आ जाती है, बट इसमें 2 ही इक्वेशन आती है, जो कि बहुत इजी बना देती है आपको कैलकुलेशन। जिसके पास कैलकुलेटर नहीं भी हो वो भी कर सकते हैं, जो 10th-12th मेथड सीखे हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और कौन सा मेथड था, उस मेथड से हो जाएगा। ठीक है, 3 मेथड थे और मुझे अभी तक तो 2 ही याद आ रहे। एक सब्स्टिट्यूशन था, एक एलिमिनेशन था, बस यही था। एलिमिनेट करते थे मतलब उनका वेरिएबल सेम करके उसको कट करना, सब्स्टिट्यूट मतलब उसकी वैल्यू निकाल के। ठीक है, हाँ मल्टीप्लिकेशन मेथड था। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मेथड था, बट उसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, इसमें ज़रूरी नहीं है, बट जिसके पास नहीं है वो नहीं कर सकता, मतलब जिसके पास नहीं है वो नहीं करे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फिट करना है स्ट्रेट लाइन में टू फॉर्म y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, डेटा यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको फार्मूला याद होगा। देखो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ पैराबोला, इनकी जो नॉर्मल इक्वेशंस होती हैं, देखो एक होता है समेशन y, ठीक है, और एक होता है समेशन एक्स वाई। ठीक है, तो एन ए प्लस बी समेशन एक्स होता है। ठीक है, फिर इसमें होता है ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। ये दो इक्वेशन होती हैं एंड इन्हीं दो इक्वेशन की हेल्प से हम जो है सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं निकालूँ डेटा सारा, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक्स। यहाँ पर मैं एक्स लिखती हूँ, 0, 5, 10 है। ठीक है, 15 है, 20 है और 25। ठीक है, देन वी हैव वाई, दैट इज़ 12, 15, 17 एंड देन वी हैव 22, देन वी हैव 24 एंड देन वी हैव 30। अब एक्स वाई भी निकालना पड़ेगा और एक्स स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स वाई निकल जाएगा 0, 75, 170, देन 330, हाँ 330, देन 480, हाँ 480 होगा, देन 720, 750, सॉरी लिख कुछ और ही बोल कुछ और ही। ठीक है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर निकाल रहा है, इन सबको ऐड करो तो 1805। ठीक है, इसको ऐड करो 120, इसको ऐड करो 75। एक्स वाले का समेशन करूँगी तो 75 आएगा, वाई वाले का 120 एक्स। ठीक है, एक सेकेंड, इन सबके समेशन अलग लिखना पड़ेंगे। और n क्या है यहाँ पर 6। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 6 वैल्यूज दी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। अब देखो y की वैल्यू 120 इज इक्वल टू 6a प्लस b। ठीक है, समेशन x की वैल्यू 75, सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ मैं वैल्यू। और देखो अब यहाँ से अब कैलकुलेटर में कैसे निकालोगे मैं बता देती हूँ। देखो मॉड 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 दबाना 3 बार, उसके बाद जो है वो पूछे 1 दबाना। ठीक है, मॉड मॉड 3 बार मॉड दबाने के बाद 1 दबाना, उसके बाद जो है वो पूछेगा अननोन कितने हैं, तो अननोन 2 लिखना। फिर A1 A2 जो भी वैल्यूज़ हैं, जैसे A1 A2, ठीक है, उन वैल्यूज़ को लिख लेना और फिर वहाँ से इक्वल टू दबाना तो सारा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर जैसे इसको अरेंज करोगे तो देखो ऐसे होगा 120। ठीक है, 75a प्लस, ठीक है, तो अगर आप ऐसे सॉल्व करते हो तो आपका, अब मैं ए और बी की वैल्यू बता देती हूँ। देखो यहाँ पर ए की वैल्यू आएगी आपकी 11.28 और बी की वैल्यू आएगी आपकी 0.0691। ठीक है, अब क्या करोगे, y इज इक्वल टू 11.28 प्लस 0.69x। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन हो गया है। ठीक है,